Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कौन सी लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे हो अभी? कौन सी है? जैसे 15वीं, 16वीं, 18वीं, 20वीं कौन सी लोकसभा है? हाँ जी, लोकसभा जो नंबर है वो 18 नंबर है। 18 नंबर से मैं जिला परिषद का मेंबर इलेक्शन लड़ा ना। नहीं, ऐसे नहीं, वो भी 18 है। हाँ। और ये जो अभी यहाँ से लड़ रहा हूँ ना, 18 मेरे सुखनी है। नहीं, 18 ये जो 18 है, हाँ। 18 जो आपने कहा, लेकिन कौन सी है लोकसभा? जैसे 15वीं है या 18वीं या 20वीं कौन सी है? आपके जालोर शहरी में कितने विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा 8 है। 8 है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कितने हैं? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है एक तो हमारे वहाँ है। आपके जालोर शहरी में कितने विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा 8 है। 8 है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कितने हैं? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है। कहते हैं कि मैं भी माली का बेटा हूँ, हम सब्जियां उगाते हैं, फूल उगाते हैं। बिल्कुल, वो सभी जनता को ध्यान है कि कितने खेत में जाकर सब्जी उगाई है और कितने जा करके खेती सब्जी पकाई है। वो तो अशोक जी ने तो हो सकता है पहले किया होगा, मगर शायद वैभव जी ने तो मुझे लग नहीं रहा कि कभी खेत में जाकर कोई पाँत किया होगा या कोई सब्जी बोई होगी शायद। 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लूम्बाराम चौधरी लगातार फील्ड में विजिट कर रहे हैं और लोगों से मतदान, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज सांचौर और रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँवों में जा रहे हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लूम्बाराम जी, लगातार आप फील्ड में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है बीजेपी के पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में बहुत बढ़िया रुझान है और लोगों से बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है। इस बार आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, पसीने नहीं छूट रहे हैं? कोई पसीना नहीं छूट रहा है। एक त्यौहार के रूप में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक उत्सव के रूप में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई पसीना नहीं छूट रहा है। हमारे सामने मजबूत कैंडिडेट है वैभव गहलोत। लोग कहते हैं कि वैभव गहलोत उनका अशोक गहलोत के बेटे हैं। अशोक गहलोत लगातार बार बार यहाँ सभाएं कर रहे हैं, तो उनके सामने चुनाव आप लड़ रहे हो, तो चुनौती कितनी है? देखो, अशोक जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी के बच्चे, आदरणीय वैभव जी उनके बच्चे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी है कि मुख्यमंत्री महोदय बार बार पधार रहे हैं। ऐसे एक किसान हो और किसान के सामने गहलोत साहब के साथ इतना बार बार नहीं आना चाहिए, मगर उनके बेटे के लिए आ रहे हैं तो उनकी मर्जी है, वो तो आएंगे, प्रसार करेंगे। वो भी कहते हैं कि मैं भी माली का बेटा हूँ, हम सब्जियां उगाते हैं, फूल उगाते हैं। बिल्कुल, वो सभी जनता को ध्यान है कि कितने खेत में जाकर सब्जी उगाई है और कितने जा करके खेती सब्जी पकाई है। वो तो अशोक जी ने तो हो सकता है पहले किया होगा, मगर शायद वैभव जी ने तो मुझे लग नहीं रहा कि कभी खेत में जाकर कोई पाँत किया होगा या कोई सब्जी बोई होगी शायद। जहाँ तक कल आपसे आशीर्वाद लिया था वैभव गहलोत ने कि मुझे जीत का आशीर्वाद दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरे सामने से आ रहे थे, मेरे गाड़ी के पास आए तो मैं उतर करके, स्वाभाविक हमारा जाना है, इलेक्शन लड़ना एक हमारा त्यौहार है के रूप में लड़ रहे। उन्होंने बिल्कुल मिला हूँ और हम दोनों मिले हैं। दोनों के संस्कार और अपने झलकी कल बिल्कुल ऐसा ही है साहब, उसमें कोई दो राय नहीं। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ रहे, इलेक्शन के हिसाब से लड़ रहे हैं। कोई किसी के ऊपर थोड़ा विरोध, न तो वो हमारे विरोधी है, न हमारे हम उनके विरोधी है। हाँ, विचारधारा से है और विचारधारा से हम इलेक्शन लड़ेंगे। देवी जी पटेल आपके साथ में नहीं घूम रहे हैं, यहाँ के लोकल एमपी हैं, लगातार 3 बार से एमपी जीते हुए हैं। क्या है, मतलब उनका टिकट काट दिया, आपको दे दिया, इसका उनको गुस्सा है, क्या मामला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देव जी सभी जगह काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कल भी उन्होंने 2 दिन पहले आबू रोड में उन्होंने सभा ली है और आज भी पिटवारा के अंदर उन्हें सभा ले रहे हैं। सभी जगह अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं कैंडिडेट के हिसाब से मैं दौरा मेरा है, जहाँ पे घूम रहा हूँ वहाँ एमएलए साथ में रखते हैं और बाकी सबको कहा कि अलग अलग काम करो। ऐसी बात देव जी हमारे बीच में कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देव जी को साथ में लेके जाते हैं तो जीवाराम चौधरी वाला गुट नाराज हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब चाहिए और सभी मेरे साथ है। संगठन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है, सिरोही का और जालोर दोनों का। संगठन सब मेरे को एक कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहा है, संगठन सारा सपोर्ट कर रहा है, जनप्रतिनिधि सारा सपोर्ट कर रहे हैं, सब मेरे साथ लगे हुए, वही तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़े नेता को बुलाओगे किसी को माहौल बनाने के लिए? माहौल तो वैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 21 तारीख को। कितने लोग आ सकते हैं, भीड़ कितनी आएगी? हिमाल में आ रहे हैं और सभा होगी, बहुत बढ़िया भीड़ होगी, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। ये लूम्बाराम जी, कौन सी लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे हो अभी? कौन सी है? जैसे 15वीं, 16वीं, 18वीं, 20वीं कौन सी लोकसभा है? हाँ जी,
लोकसभा जो नंबर है वो 18 नंबर है। 18 नंबर से मैं जिला परिषद का मेंबर इलेक्शन लड़ा ना, नहीं ऐसे नहीं, वो भी 18 है। हाँ। और ये जो अभी यहाँ से लड़ रहा हूँ ना, 18 मेरे सुखनी है। नहीं 18, ये जो 18 है, हाँ। 18 जो आपने कहा, लेकिन कौन सी है लोकसभा, जैसे 15वीं है या 18वीं या 20वीं, कौन सी है? आपके जालोर सिरी में कितने विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा 8 है। 8 है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कितने हैं? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है, एक तो हमारे वहाँ है सिरे में से, एक कांग्रेस के, 2 भाजपा के और 3 यहाँ पे है, एक निर्दलीय है। निर्दलीय आपके साथ में है? हाँ, निर्दलीय मेरे साथ। ठीक है, तो अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया। तो ये है लूंबाराम चौधरी, जिन्होंने कहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को यहाँ पर बड़ी सभा करेंगे और उनके पक्ष में बड़ा माहौल बनते देखा जाएगा। स्थान तक जालोर।